अरे बहुत ऊंचाई पे गया है मोदी जी आने पे तो देश 70 साल में जितना ने किया जिससे 100 गुना 9 साल में ऊपर चला गया। जिसने अपने योग्यता और प्रतिभा से पूरे दुनिया को हिला दिया, भारतवर्ष का डंका बजा दिया। आज दुनिया भर के किसी भी नेता से, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से वो व्यक्ति हेड टू हेड बात करता है, इंडिविजुअल बात करता है, बिना किसी द्विभाषीय के सहयोग के। उसके योग्यता पर प्रश्न है। हमारे पासपोर्ट की पावर बढ़ी है। आप कल की डेट में मान लीजिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि भारत के पासपोर्ट की हैसियत क्या है। तो मेरा मानना है कि कैप्टन अच्छा होता है तो टीम अच्छा खेलती है। आज हम हर फ्रंट पे अच्छा खेल रहे हैं। इन बातों से लगता है कि देश हमारा पहले से ज़्यादा तरक्की कर रहा है। भाई सब बातों में ही कर रहा है। सबका हवाई अड्डे देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, एकदम क्लीन सब जगह। भाई पहले सब ऐसे रहता था और जो सारे काम के सब अच्छे किए और फॉरेन में अपनी बहुत साख बढ़ाई देश की, बहुत साख बढ़ाई। लेकिन वहीं पे गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो ये G20 करके नोटंकी कर रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद। उन्होंने कभी नहीं किया ना ऐसा, वो तो कहेंगे ना इनका नाम, मोदी जी का नाम ऊपर क्यों हो रहा है। उनको तो जलन होती है इसलिए बोलते हो। क्यों हो रहा है मोदी? जब वो देश को नंबर 1 पे ला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के नंबर ला रहे हैं मोदी जी, तो दूसरों को जलेंगे दूसरे। तो नरेंद्र कुमार नीरज, बिहार से हम हैं। अच्छा नीरज जी, ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, मोदी जी पक्ष में है, लेकिन महंगाई पर थोड़ा सा गरीब आदमी हफ रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी पर देखना चाहिए। बाकी तो काम मोदी जी का ठीक ही है। अच्छा, मोदी जी का विकल्प कोई नजर आता है देश के जितने भी नेता हैं? अभी तो तत्काल कोई नहीं है, बिल्कुल सपाटा है कहूँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन फिर भी मोदी जी को ही आपने तीसरी बार में लाना चाहिए, क्यों? इसका कारण है कि पहले महंगाई तो पहले भी था, लेकिन कुछ बढ़ा है। लेकिन आज की डेट में आम आदमी को, किसान को डायरेक्ट खाता में पैसा जा रहा है। पहले 15% ज़्यादा था, 50% खर्च हो जाता था, वो चीज़ सुधार हुआ है। तो आम आदमी चीज़ सोच रहा है, लेकिन महंगाई के कारण है। आज 200 रुपये गैस का दाम कम हुआ है, लेकिन कम से कम 800 कम होना चाहिए था जी। अच्छा, ये बताइए दूसरे भी नेता हैं, उनके अंदर वो काबिलियत आपको प्रधानमंत्री पद की नजर नहीं आती? जी कोई नहीं है, कारण कि जनता नकार चुका है। महागठबंधन बना, उसमें घोटालेबाजों, टोटल घोटालेबाज बने हुए हैं। उसमें कौन अच्छे हैं? कोई भी अच्छे नहीं जना रहे हैं, सब कुछ न कुछ दागी हैं। क्या किया जाए, मजबूरी है। बता रहे कि इस बार तो मोदी जी को बनारस से भी चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये तो संभव है, मोदी जी का तो गढ़ बनारस। जैसे आप बिहार से हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता रहे कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा तो जैसे सारे नेता एक हुए तो बीजेपी को 50 सीटों में समेट देंगे। हमको तो लगता है सर मुख्यमंत्री जी स्वयं बीजेपी में चले जाएंगे। जो बात कर रहे हैं, लग तो रहा है कि बीजेपी में चले जाएंगे और चुनाव से पहले चले जाएंगे। क्या बात है, ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो खुलासा कुछ और हो रहा है, लेकिन जो उनका चाहत था पूरा नहीं हुआ। अंदाज वो बीजेपी में चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस बार जो गठबंधन के नेता उन्होंने मीडिया का बाइकआउट किया। नीतीश कुमार जी ने कहा हम नहीं करेंगे। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं अंदर अंदर क्या चल रहा है। लालू जी का सपना कुछ और था, जो सपना पूरा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार बेचारे गठजोड़ में आ गए थे, लेकिन वो फिर जाके बीजेपी में भागेंगे। अच्छा, माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार का बिल्कुल नजर आ रहा है। उनका सभी MP, सभी विधायक एक दूसरे संपर्क में है, और नहीं तो बीजेपी में सम्मिलित हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी G20 की मीटिंग हमारे देश में संपन्न हुई और उसको विपक्षी नेता बता रहे कि मोदी जी ने पैसा बर्बाद कर दिया देश। नहीं, तो देश का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ अदर कंट्री का नेता आके यहाँ की भूमि में आए और उनका अभिनंदन किए। और मोदी जी पौराणिक चीज़ दिखाएं, नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाए हैं, सब पुरानी चीज़ को दिखाए हैं, जो कि बहुत अच्छा चीज़ था। खर्च तो होना है, देश में तो खर्च होगा तब न आगे नाम चलेगा। कौन भारत का नाम जानता था, आज मोदी जी कौन को पहुँचा दिया। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें हो रही हैं वो सच में एक अफवाह है या सच में मोदी जी कोई काबिलियत रखते हैं? मोदी जी काबिलियत रखते हैं। आज हमारा देश ऊपर जा रहा है, कन्फर्म है। सोच आम आदमी को बदला है, हर पब्लिक को बदला है। कितनों महागठबंधन एक हो जाए, लेकिन फिर भी ये समर में जीत नहीं सकता है, आम आदमी को जैसा बुझा रहा है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, सोचने से कुछ नहीं होता। जनता पागल नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि किसको PM बनाना है, किसको नहीं बनाना। जनता अपने आप है, जनता जागरूक है। 2023 चल रहा है, ये समाज अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, युवाओं का ज़माना है। वोट उसी को मिलेगा जो करेक्ट पर्सन होगा।
दिल्ली के लोग फिर भी केजरीवाल को दे दो तो आई डोंट नो, लेकिन सेंट्रल में जो गवर्नमेंट आएगी। लेकिन जो विपक्ष के नेता है, इंडिया गठबंधन के नेता है, इंडिया अलायंस के नेता है, वो तो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो जनता को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं। 2 बार तो ले लिया, तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। बहला फुसला के कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, मुझे कोई कहेगा चिप्स खा ले या लॉलीपॉप खा ले या चिप्स खा ले। मैं कोई 2 साल का बच्चा थोड़ी हूँ। मैंने अपना जीवन देखा है 30 साल का, मेरे फादर ने 60 साल का जीवन देखा है, तो वो उसके हम तो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ना किसको हमें अपना नेता चुनना चाहिए। ये हमारा अधिकार है ना, हम किसको नेता चुने। तो जनता को दिख रहा होगा ना कि मैं किसको नेता बना सकता हूँ जो मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आज की डेट में बस मोदी जी की एक ये चीज़ है, क्योंकि हमें हमारे खून में कुछ चीज़ें ऐसी लग गई हैं जो हम चाहकर भी छोड़ना नहीं चाहते। मोदी जी ऐसे बदलाव लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये हमने किसको चुन लिया, लेकिन वो बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मोदी जी जो चीज़ें लाते हैं वो फॉरेन की तरह लाते हैं, जो विदेश में ऑलरेडी बहुत सालों से चल रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वो कभी नहीं आई। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये खाऊ सरकार है, इन्होंने कुछ ऐसा करा नहीं। अब मोदी जी बहुत सारी चीज़ें बदल रहे हैं तो लोगों को भी लगता है कि यार ये नेता गलत है क्या, क्योंकि आम इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पाता। आज की डेट में मत देखो भारत 50 साल बाद कैसा होगा, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी कैसे होगी, वो चीज़ को भी सोच के मोदी जी को वोट जाना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर देख के चलते हैं, आज की डेट देख के नहीं चलते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आने वाला भारत बहुत अच्छा भारत होगा, बहुत नया भारत होगा, युवाओं का भारत होगा। तो लेकिन सर जैसे G20 हुआ हमारे देश के अंदर, तमाम देशों के जो बड़े बड़े पावर्स हैं वो हमारे देश के अंदर आए G20 में, तो वहीं पे बता रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, विपक्षी नेता है, कि मोदी जी अगर ये पैसा गरीबों में बांटते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना कि बर्बाद कर दिया जैसे मोदी जी। मुझे तो नहीं लगता 1% भी G20 में पैसा बर्बाद हुआ है, क्योंकि हमारा देश पहली बार इसको करवा पाया है G20 की मीटिंग को। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आप देखो ना, आज तक 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। बाहर के विदेशी लोग हमारे देश में आके हमारी संस्कृति को देख रहे हैं। उससे 75% GDP कंट्रोल रखने का देश है। जो 20 देश आए थे उसमें वर्ल्ड की 75% GDP कंट्रोल की क्षमता है। तो वो आए, मीटिंग हुई, 50 तरीके की चीज़ें निकली। मैं मीटिंग करके ही तो आगे अपने देश को बढ़ाऊंगा ना। मैं ये थोड़ी ना है कि फ़ोन पे या कैसे भी करके भाई। बात विपक्ष नहीं जानता, ये बात तो विपक्ष को भी पता होनी चाहिए। तो ये बात अगर विपक्ष को नहीं पता तो भाई वो तो यही चाहेगा ना कि देश आगे बढ़ रहा तो उसे खींच लो। क्योंकि सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शिवम शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद का हूँ। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए जैसे देश के अंदर G20 की मीटिंग हुई, संपन्न हुआ अच्छे तरीके से, विपक्ष के नेता बता रहे कि मोदी जी ने 4700 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए देश के। देखिए पैसे जो होते हैं ना वो खर्च करने के लिए होते हैं, और हर व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करके पैसे खर्च करता है, लेकिन जब पैसे सम्मान में खर्च हो तो उसको दुरुपयोग नहीं कहते, सदुपयोग कहते हैं। और सदुपयोग और दुरुपयोग में इन लोगों को अंतर स्पष्ट करना होगा। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि यूपीए की सरकार में लाख प्रयत्न करने के बाद जिस G20 में लोग प्रवेश नहीं पाए, और उसी G20 की अपनी अध्यक्षता में कार्यक्रम में मोदी जी ने करके दिखा दिया। पूरा विश्व आज मोदी जी के योग्यता का मुरीद है। इन लोगों पर प्रश्न करने वाले मूर्ख, टुच्चे, लगड़बग्घे, कोई ज्ञान नहीं, इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। जी हाँ, नहीं बता रहे कि भाई जिस तरीके से मोदी जी देश चला रहे हैं, एक गरीब वाला क्या जाने कि एक गरीब चाय वाला क्या जाने कि देश कैसे चलाया जाता है। बिल्कुल यही मूर्खता है। इन लोगों को ईर्ष्या है भाई, आम आदमी को उठने नहीं देना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि परिवार विशेष, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष का शासन हो राष्ट्र पर। आज भी आप परिणाम देखिए, 28 लोग इकट्ठे तो हो गए, लेकिन आज भी उनका मुखिया कौन? एक परिवार विशेष। अरे भाई क्या है उसमें? जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सोना कहाँ उगता है, कहाँ फलता है, कहाँ फूलता है, कहाँ बनता है, उस आदमी में क्या योग्यता है कि आज 28 लोगों का संगठन उसके गुलामी में है। और अगर कोई आम आदमी, जिससे लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भैया फला शैक्षणिक संस्थान से बना हुआ हमको आप जो है प्रमाण पत्र दो कि आपने कितना पढ़ा है। अरे लकड़बग्घों, तुम लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए जिसने अपने योग्यता और प्रतिभा से पूरे दुनिया को हिला दिया, भारतवर्ष का डंका बजा दिया। आज दुनिया भर के किसी भी नेता से, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से वो व्यक्ति हेड टू हेड बात करता है, इंडिविजुअल बात करता है, बिना किसी द्विभाषीय के सहयोग के। उसके योग्यता पर प्रश्न